करता रहो। पर जान के तुमरो पवन कुमार बल बुद्धि से हो लोके उजागर। ओ महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन करण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंज श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान गुणी अति चातुर राम काज करबे आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप दर्शि यही दिखावा रूप धरवाए तुम रखवारे हो तरुणाज्ञा बिनु पैसारे। तुम्हारी सत्य वचन जान जोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके का सकल जन साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोही अमत जीवन फल पावे। चारों जग भरता तुम्हारा है पर जानकी माता। राम रसायन तुम रह पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। भूरि देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कोई छूटे बंद महासिक होई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सलार तेरा की जोड़ा हृदय में मेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। मंगल कर सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मधुरम हसितम मधुरम मधुरम पवना मधुरम मधुराधिपति कमलम मधुरम मधुराधिपते।
बोलिए मधुराधिपति भगवान की जय हो। जय जय मुरली बजैया की आरती कृष्ण की आरती आरती कृष्ण कन्हैया की। राधे भी गाइए खिलैया की आरती कन्हैया की। हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्री राधे चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्री राधे से पार लगैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। तुझे तेरा सारा गाना हृदयार बोली बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति सविद्महि वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु महादेवाय च धीमहि श्री राधा प्रचोदयात्। हरि ओम। प्यासी
जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, टेकरी सरकार की, नगर के सभी देवी देवताओं की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने माता पिता की, जय जय श्री राम। सभी साली का परिचय देते हुए दोनों हाथ जोड़ करके जिनको श्लोक आते हैं वो मेरे साथ दोहराएं, जिनको नहीं आते वो कोशिश करें गाने की। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं महेमशैलावदेहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानवानामधीशं रघुपतिप्रियभगतं पादजातं नमामि। ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालमधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मेरो मन गिरवीधरो मनमोहन के पास,
प्रेम व्याज इतनो बढ़ो, नहीं छूटन किया। प्रेम व्याज इतना बढ़ो, नहीं छूटन किया, नहीं छूटन किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सब द्वारिन को छोड़ के आयो तिहारे द्वार, अहो रसवान जोगी लाडली, बोली श्री गणेश जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, जगजननी दुर्गा मानी की, केकरी सरकार की, शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिताओं की, गुरु महाराज की, शव संतन की, शव भगतन की, महापार्वती बधाई। हर हर महादेव। ठाकुर जी की कथा में हम और आप आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्री व्यास जी के चरणों में वंदन, सूत जी के चरणों में वंदन, श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन, 88,000 ऋषि संत जनों के चरणों में वंदन करते हुए कथा में पधारे हुए समस्त यज्ञ विद्वज्जन, संत जन, सामवेद के धनी, संगीत कलाकार बंधु, समस्त जनों को सादर व्यासपीठ से नमन करते हुए हमारे यजमान, उनका समस्त परिवार, उनके बाल गोपाल, उनके रिश्तेदार, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, कॉलोनीवासी, सभी को आज की कथा में प्रवेश करने से पहले जय श्री राधे और जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। आइए प्रिय श्रोता बंधु, भगवान की कथा सुनने से पहले, कहने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव से, बड़े प्रेम से लिया जाता है, क्योंकि हमारा हृदय ही पवित्र आंगन है। कल की कथा में आपने श्रवण किया, हमारा शरीर ही एक घर है, जिसको बनाने वाला कारीगर परब्रह्म परमात्मा भगवान ठाकुर जी के द्वारा ही रचित कुटिया है। इस शरीर रूपी काया में हमारा जो हृदय है वो आंगन है, और जिस आंगन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मत्सर इत्यादि भरे पड़े हैं, उस आंगन में फिर परमात्मा नहीं आ सकते। सबसे पहले हम अपने घर में भी जब तक साफ सफाई नहीं रखेंगे, आंगन शुद्ध नहीं रखेंगे, तो मेहमान भी आना पसंद नहीं करता। तो हम तो आज ठाकुर जी को हृदय में बिठाने वाले हैं, ठाकुर जी की कथा को बिठाने वाले हैं। तो आइए एक बार मैं, एक बार आप धीमी धीमी ताली बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन में प्रवेश करें, क्योंकि हमारा हृदय क्या है? मंदिर है, हृदय आंगन है, इसको साफ कीजिए। जब हम अपने घर से आते हैं तो काम, क्रोध, लोभमयी कई बातें हृदय में बैठी रहती हैं, और जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मत्सर इत्यादि बैठे रहेंगे, तब तक भगवान की कथा उस जगह पर नहीं प्रतिष्ठित हो सकती। तो आइए, और ये आंगन में झाड़ू लगाया जाता है, वो झाड़ू क्या है? इस हृदय रूपी आंगन में झाड़ू लगाने से पहले हमें समझना है कि ये झाड़ू आखिर है क्या। हृदय रूपी आंगन में झाड़ू भगवान नाम रूपी झाड़ू से लगाया जाता है।
तो भगवान नाम रूपी झाड़ू, क्योंकि तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान को बुलाना है तो आंगन में झाड़ू तो लगाना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ एक बार आप बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से भगवान श्री राधा माधव को मनाते चलते हैं। जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज जय राधा सभी गाइए श्री राधे जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी सभी धीमे धीमे ताली बजाते श्री राधे जय हो। बैठे हम आज इस प्रकार पांडाल में हैं, लेकिन लगना चाहिए जैसे धाम वृंदावन में हम बैठे हुए हैं। भागवत बांध में स्वरूप भगवान ठाकुर जी हमारे सामने हैं, और ये जो हमारा समय है ना, यहाँ ठाकुर जी समक्ष हैं, यही समय सार्थक है, बाकी समय तो चला जा रहा है। उन भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन की झांकी को हृदय में रखते हुए एक बार नेत्र बंद करके मेरे साथ उस झांकी को हृदय में लाई। वो कैसे है प्रभु? ओ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यहाँ मेरी श्याम यमुना के किनारे बंसी का निनाद करते हैं। ऐसी सभी होगी कल कल निनादनी यमुना बह रही है, वृंदावन का पावन स्थान है। श्री ठाकुर जी यहाँ खड़े हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं। कवि कहता है कि यशोदा जी के आंगन की जो नीलमणि है प्रभु, ओ यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। सभी बोलिए दोनों हाथ से ताली करो श्री राधे जय हो। कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गाइए जय राधा माधव
निज देह न देह सवारन दे, धर धीरज बोले उठी बरनी, ओ पद पंकज नीर पखारन दे, पद पंकज नीर पखारन दे। ऐसे मेरे बिहारी ठाकुर जो कि वृंदावन अनेक अनेक लीलाएं इन्होंने मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हो श्री राधे। वृंदावन को पास में यही हमारी आशा है, यमुना जल छाव कुंजन की, ओ जहाँ रसिकों का वासा है, जहाँ रसिकों का वासा है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय राधे 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 राधे। सभी बार के साथ राधा नाम की माला जपते हुए दोनों हाथ से ताली बजाते हुए जाओ। हो जय राधे 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 जय कुंज बिहारी। बोली राधा रानी मंडल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। कल की कथा में
राजा परीक्षित द्वापर युग का अंत बड़ा सुंदर राजा परीक्षित का राज्य चला है। राजा परीक्षित के राज्य में कोई चोर डाकू नहीं रहता। गाय अपने आप स्तनों से दूध की धारा बहाती है। लोग अपने दरवाजे पर ताले नहीं डालते। कोई चोर डाकू तो राजा परीक्षित के राज्य में था ही नहीं। अभी राजा परीक्षित के राज्य को गए हुए केवल 5000 कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं। भागवत के माध्यम से यदि हम समझें, केवल 5000 कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं। राजा परीक्षित का विवाह भी हुआ इरावती नाम की कन्या के साथ। आज राजा परीक्षित समय जब बीता तो राजा परीक्षित के घर में कई पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। कथा आपकी सुनी है, दर्शन करें। जब जन्मेजय पुत्र जब बड़ा होने लगा तो राजा परीक्षित ने अपना राज्य कार्य का जो भी काम था वो अपने पुत्र के हाथ में दे दिया। बेटा अब तुमको देखना है ये जो राज्य है वो कैसे चलाओगे। इस कथा से भैया जीवन में सीख लेना चाहिए। ये कथा हमें निर्देश करती है कि जब चौथापन आवे, बुढ़ापा आने लगे, तो धीरे धीरे घर घर के काम काज बंद करके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन सच बताना, बुढ़ापा आता है तो अब तो धीरे धीरे और चाबी बड़ी ताकत से पकड़ लेते हैं, तो जेड़ों की चाबी नहीं दे सकते। लेकिन शास्त्र कहता है यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जब भी बुढ़ापे के संकेत आवे, बुढ़ापे के संकेत क्या है? बाल सफेद हो गए, समझ लो बुढ़ापे ने दस्तक दे दी, समझ जाओ। ये संकेत हैं प्रकृति के, प्रकृति रूप पुरुष भगवान नारायण संकेत रूप में बताते हैं संसारी जीवों के लिए कि बुढ़ापा कब आता है। बोले सबसे पहले बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद हुए, माला हाथ में ले लो। लेकिन संसार का जीव माला नहीं लेगा हाथ में। हम बुढ़ापा आने ही नहीं देंगे, ऐसी बढ़िया डाई करवाएगा पहले से ज्यादा काटा। प्रकृति को भी मात देने वाली कलर करवाएगा, लेकिन माला हाथ में नहीं लेगा। राजा परीक्षित जंगल में जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, साधुओं का संग करते हैं। ऐसा धर्मात्मा राजा संसार में नहीं हुआ जैसा धर्मात्मा राजा परीक्षित है। लेकिन प्रिय श्रोता बंधु ध्यान दें, नैमी सारण्य में 88,000 संतों को ये कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। और सूत जी कहते हैं एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित अपने पांडवों बाबा लोगों के खजाने में प्रवेश किया। और पांडवों के खजाने में जब प्रवेश राजा परीक्षित ने किया है
हीरे जवाहरात अपार धन उस खजाने में रखा हुआ है, लेकिन राजा की नजर एक मुकुट के ऊपर गई। ये मुकुट क्या है? सोने का मुकुट है। बड़ा चमकीला मुकुट देख करके राजा परीक्षित ने आज मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। हमारे स्वामी जी जो लॉकडाउन से पहले जिनके यहाँ कथा हुई थी, श्री रेमी कॉलोनी में श्री सुनील जी सोनी, ये बड़े भैया हैं, और उनका बड़ा भाव आज प्रसाद उनकी ही तरफ से ठाकुर जी के चरणों में है। एक बार जोरदार तालियों से हम आप उनका स्वागत करें। उनके भाव को बार बार साधुवाद, विशेष भगवान का अनुग्रह। सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने पहना और सुदूर जंगल में, वैसे तो राजा रोज जाते थे, लेकिन आज जब राजा घोड़े पर सवार होकर के सुदूर जंगल में जाने लगे तो उन्होंने क्या देखा? एक गौ माता नेत्रों से आंसू बहा रही है और उस गौ माता के समक्ष में एक बैल खड़ा हुआ है, लेकिन वो बैल केवल एक पैर से खड़ा है, 3 पैर उसके कट चुके हैं। गौ माता बार बार उस बैल को समझा रही है, प्रिय श्रोता बंधु ध्यान दें, ये कोई साधारण बैल नहीं है, धर्म रूपी बैल है, जो कि कलयुग के द्वारा जिसके 3 पैर कट चुके हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, जब ये युग थे ना, तब धर्म के 4 पैर थे। 4 कौन कौन से? सत्य, दान, दया, पवित्रता। जैसे ही कलयुग लगा तो कहते हैं पवित्रता समाप्त हो गई, कोई पवित्र रहना चाहे तो इस संसार में संभव नहीं है। लोगों के हृदय से दया भी समाप्त हो गई। कहीं किसी को लोग पीट रहे हो तो हम लोग तो आपस में यही कहते हैं कि भैया ठीक रहा, कर्म किया होगा वैसा, लेकिन लोगों के अंदर दया भाव नहीं रहा। दान भी समाप्त हो गया कलयुग में। दान तो लोग करते हैं, लेकिन दिखावा करके करते हैं, लाउड स्पीकर से बुलवाते हैं। ध्यान देना, हम जो दान पुण्य करें उसको कभी किसी को बार बार नहीं कहना चाहिए, नहीं, वो दान का हिस्सा बढ़ जाता है। धर्म के कार्य को छुपाओ, कहते हैं पाप यदि हमसे हुआ है उसको समाज में उजागर करो जिससे कि वो बढ़ जाए। लेकिन संसार का जीव पाप को छुपा लेता है, तो कलयुग का जीव पुण्य को बार बार कहता है ऐसा मैंने करवाया, अरे मैंने इतना दान किया, अरे मैंने कथा करवाई, अरे मैंने यज्ञ करवाया, अरे मैंने अनुष्ठान करवाया। समझो तुम्हारा जो पुण्य है वो बढ़ता चला जा रहा है। केवल एक पैर बचा है धर्म का कलयुग में। कौन सा पैर है? उस पैर का नाम है सत्य। ज्यादा से ज्यादा यदि सत्य बोला जाएगा संसार में तो ध्यान देना धर्म बचा रहेगा, और व्यक्ति जब सत्य को छोड़ देगा तो धर्म का एक पैर भी क्या करेगा, वो भी टूटने की दीवार पर चला जाएगा। इसलिए जो धर्म के स्तंभ हैं, ब्राह्मण ही धर्म के स्तंभ है जो डटे हुए हैं। क्षत्रिय धर्म के स्तंभ हैं जो डटे हुए हैं, जो धर्म की रास्ते पर चले जा रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चले जा रहे हैं। और सत्य से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं होता। हमारे घर में सत्यनारायण की कथा तो होती है, लेकिन ध्यान देना सत्यनारायण की कथा का सीधा तात्पर्य एक ही है कि कम से कम उस दिन व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगमन गामा पुराण बखाना।
सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना रमन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना रमन दूसर सत्य समाना रमन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना पुराण बखाना रमन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना रमन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना बोलिए रामचंद्र भगवान की। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भागवत भी कहती है, रामायण भी कहती है, गोस्वामी बाबा लिखते हैं धर्म न दूसर सत्य समान। अच्छा हाथ उठा के बताओ कितने लोग सत्य बोले। अब बताओ धर्म बचेगा क्या? कल भी हमने कहा था कि झूठ बोलने वाली मशीन तो जेब में रखी है। क्या भैया कहा हम तो गुनाह से बाहर हैं, भले घर बैठे। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार इत्यादि जो हमारे हृदय में है ना, हमारे अंदर जो है ना, शरीर को विकृत बना रही हैं। इनकी बस में होकर के हम झूठ बोलते जा रहे हैं। धन के लिए लोभ के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार मत्सर इत्यादि जो ये इंद्रियां हैं ना, ये एक तरह से हमारे शरीर में जैसे डायबिटीज हो जाती है ना, डायबिटीज जानते हैं, शुगर। एक संत जी गए डॉक्टर के पास, बहुत बड़े डॉक्टर थे, एलोपैथिक थे। संत जी ने डॉक्टर जी को दिखाया और डॉक्टर साहब ने देख करके कहा, बोले आपको तो डायबिटीज है। संत जी ने पूछा महाराज डायबिटीज है लेकिन वो मिटेगी कैसे? डॉक्टर साहब बोले कि ये बीमारी आपको है कब से? संत जी बोले कि भैया 10-20 साल से है। इतनी बड़ी बीमारी? अब डॉक्टर साहब कहने लगे संत जी से कि देखो संत महाराज, एक काम करना, एक बात का ध्यान रखना, भभूति झाड़ा फूकी में विश्वास मत करना। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, झाड़ा फूकी से ठीक नहीं होगी। आप तो एक काम करो कि जो मैं दवाई दे रहा हूं इस दवाई को समय पर खाना है और परहेज करना है। परहेज, डायबिटीज मिटेगी तो नहीं लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहते हैं संत जी ने मंत्र समझ करके डॉक्टर साहब की बात मान ली कि दवाई समय पर खाना है और परहेज करना है। इससे होगा क्या? बोले जो बीमारी है ये दवाई और समय पर परहेज ये इस बीमारी को बढ़ने नहीं देगी। एक बात का ध्यान रखना प्रिय श्रोता बंधु, इस बात को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखिए। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये जितने भी है ना, ये मन की डायबिटीज है। हमारा जो मन है, मन की डायबिटीज है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर।
ये मिटती नहीं है, काम क्रोध लोभ भी कभी नहीं मिटता। बड़े बड़े संत मनीषी इनको मिटाने का प्रयास करके खुद मिट गए, लेकिन ये नहीं मिटे। ये मन की डायबिटीज है। आप तो ये काम करिए जीवन में, काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि जो डायबिटीज, मन की जो डायबिटीज है, इसको यदि मिटाना है, मिट तो ये शक्ति नहीं है, इस पर यदि कंट्रोल करना है तो आप सत्संग रूपी दवाई खाते रहिए और कुसंग का परहेज करते रहिए। कि आपको मिट तो नहीं करेंगे, लेकिन आगे बीमारी नहीं पड़ेगी। सत्संग की दवाई खाइए और कुसंग का परहेज करिए। बुरे लोगों का संग नहीं करना है, अच्छे लोगों का संग करना है। कंट्रोल में रहेगी, बढ़ेगी नहीं बीमारी। इसलिए तो बड़े बड़े संत जन कहते हैं, कवियों ने बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। हरि विमुख को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, जो मन हरि विमुख को संग, तजो मन हरि विमुख को संग, तजो मन हरि विमुख को संग, हरि विमुख को, हरि विमुख को संग। धीमी धीमी ताली बजा श्री राधे। सदैव बुरे लोगों का संग त्यागना, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, हरि विमुख को संग।
मृग जाले पर स्वान नहाय गंग, सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दिन जो रंग। तजो हरि रे मुखन तो संगे तजो मन, हरि रे मुखन तो संगे तजो मन, हरि रे मुखन तो, हरि रे मुखन तो संग, हरि रे मुखन तो संग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये मन की डायबिटीज से यदि बचना है, मंत्र समझ के बिल्कुल गांठ बांध लो। और नहीं बचना है तो भैया फिर तो कमाने दमाने में दुनिया लगी, खूब झूठ बोलो। झूठ भी कहाँ बोलना चाहिए, झूठ बोलने के लिए भी शास्त्र कहते हैं, लेकिन कहाँ? तुम कहो तो बता दो, पीछे वाले भैया बताएं। सब कह रहे महाराज बताओ, हमें तो मौका ही चाहिए झूठ बोलने। झूठ बोलने का मौका देखो। 8 जगह ऐसी हैं जहां एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ध्यान से सुनना इसमें। स्त्री सुनरम विवाहे जा, भागवत में राजा बलि की यहां भगवान जब गए हैं वामन बन गए, तो भगवान कहने लगे संकल्प दो 3 पैर धरती देने का। राजा बलि बोला महाराज ऐसे ही नाप लो, लेकिन ब्राह्मण देवता भगवान बोले कि नहीं, बिना संकल्प के नहीं नापेंगे। संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। तो अब जरा तू मैं होने लगी राजा बलि में और भगवान वामन में, तो शुक्राचार्य जी समझ गए कि मुझे लगता है ये वामन का बेटा गड़बड़ है। इतने बड़े तीनों लोगों के राजा के यहाँ 3 पैर धरती देने के लिए थोड़ी मना थोड़ी करेगा, कहीं भी नाप लो बिना संकल्प। लेकिन भगवान कहते हैं बिना संकल्प के नहीं नापेंगे। राजा बलि बोला महाराज हम नहीं बदलेंगे, हमारे पास तीनों लोग हैं। तो शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखा और समझ गए ये कौन है। राजा बलि का हाथ पकड़ा, एकांत में ले गए, बोले ये कौन है? सावधान, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, साधारण समझ मत ले। कौन है? ये तो बेरोचने साक्षात रब्बया विष्णु रब्बया, ये भगवान नारायण है। देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं। 2 पैरों में ये तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं बची, इसलिए मना कर दो। राजा बलि कहने लगे कि महाराज गुरु महाराज होकर के मुझे झूठ बोलने को कहते हैं। शुक्राचार्य जी बोले हे राजन 8 जगह एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तो शुक्राचार्य जी ने बताई कौन कौन सी जगह है, ध्यान से सुने। स्त्री सुनरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायां नान्यतम साज्यगुप्सितम। सबसे पहली जगह बताई है स्त्री सु। यदि आप अपने घर गए और कोई गुप्त बात अपनी पत्नी को बता दी और कह दिया कि इसको किसी को मत बताना, सबसे बड़ी गलती कर दी, फिर वो जरूर बताएगा। क्यों? अब माताएं सोच रही हैं अच्छा पंडित जी आओ, अब तो बिल्कुल सारी बातें ही अब पति आपको बताते थे, अब नहीं बताएंगे। इसका भी कारण है मैया आप लोगों की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि माताओं को श्राप लगा हुआ है, कोई बात अपने हृदय में नहीं छुपा सकते। क्योंकि एक समय की बात है, कौरव पांडवों के युद्ध के बाद सारे कौरव मारे गए। तो कहते हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज माता कुंती के साथ गंगा जी में पिंड दान कर रहे थे। बगल में कुंती माता कह बोली कि बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से भी दान कर दो। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि मैया हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, उसके नाम से हम पिंड दान कैसे कर सकते हैं।
तो माता कुंती के नेत्रों से आंसू बहे और बोली, हे बेटा, जो कर्ण था वो तुम्हारा भाई था, लेकिन कन्या अवस्था में जन्म लेने के कारण जन्म मैंने उसको कन्या अवस्था में दिया, इसलिए मैंने लोक लाज की लज्जा के डर से मैंने सोचा मेरी बदनामी हो जाएगी संसार में, तो मैंने उसको गंगा जी में बहा दिया। तुम्हारा भाई था कर्ण, अब तो कहते युधिष्ठिर जी रोने लगे, हे मैया, तूने जरा सी लोक लाज के कारण इतने बड़े वीर को मरने दिया। मैं आज श्राप देता हूं, क्रोधित होकर के श्राप दिया युधिष्ठिर जी ने, आज के बाद संसार में कोई भी माता गहरी बात अपने हृदय में नहीं छुपा पाएगी। इस कारण से माता अपने हृदय में कोई बात नहीं छुपा सकती। तो सबसे पहली जगह है स्त्री सु नर्म विवाह। किसी कन्या के विवाह के समय यदि हमको थोड़ी सी झूठ बोलना पड़े और विवाह जुड़ जाए तो एक बार पाप नहीं लगता। स्त्री सु नर्म विवाह। वृत्त्यर्थे प्राण, किसी के प्राण संकट में है, यदि एक बार झूठ बोल करके और वो अच्छा व्यक्ति है बचा लिया जाए तो एक बार पाप नहीं लगता। प्राण संकटे, किसी का संपूर्ण धन नष्ट हो रहा है और झूठ बोल करके उस धन को बचा लिया जाए तो एक बार पाप नहीं लगता। गाय के लिए कसाई मारने जा रहा है, गाय आगे आगे भाग रही है, पीछे कसाई आ रहा है, यदि हमसे पूछता है कि गाय कहां गई है, झूठ बोल करके दूसरा रास्ता बता दो, एक बार पाप नहीं लगता। धर्म की रक्षा के लिए एक बार झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगता। ये जगह बताई है, इसलिए ध्यान देना। झूठ सदैव नहीं बोलना है, सत्य का संभाषण करना है, क्योंकि सत्य कलयुग में केवल एक ही पैर धर्म का बचा है, वो है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य का बचा है। राजा परीक्षित आज पूछ रहे हैं कि महाराज आप धर्मरूपी बैल हैं, आपका पैर, ये 3 पैर किसने काटा? तो धर्मरूपी बैल कहता है, हे महाराज, मैं किसका नाम लूं, मेरा कर्म ऐसा बना होगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। मेरा कर्म बना जिससे मेरे 3 पैर कटे। लेकिन राजा परीक्षित बोले, नहीं नहीं, मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कोई नहीं कर सकता, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारे 3 पैर कैसे कटे। लेकिन आज धर्मरूपी बैल कहता है, प्रभु मैं किसी का दोष नहीं देता, ये तो मेरा ही दोष है, मैंने ऐसा कर्म बना होगा। राजा परीक्षित जब जाने लगे तो एक काला काला चेहरा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ, नग्न तलवार लेकर के बैल के उस पैर को काटने के लिए दौड़ रहा है। सावधान होकर के सुनना, ये काला पुरुष कोई और नहीं है, यही तो कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता धर्म का एक पैर भी सुरक्षित रहे। कलयुग नहीं चाहता आप कथा सुनो, कलयुग नहीं चाहता आप दान करो, कलयुग नहीं चाहता आप पुण्य करो, कलयुग नहीं चाहता आप सत्य बोलो। राजा परीक्षित ने देखा, ये कौन है बीभत्स जिसका चेहरा गाय के पैर को काटने के लिए दौड़ रहा है, बैल के पैर को काटने के लिए दौड़ रहा है। तलवार लेकर के राजा ने और जैसे ही प्रहार करने का प्रयास किया तो आज कलयुग ने देखा कि राजा हमें मार डालेगा, तो क्यों ना इसकी शरण में चले जाए। कलयुग ने राजा को प्रणाम किया, हे महाराज। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? कलयुग कहने लगा, महाराज मैं कलयुग हूं, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। राजा परीक्षित ने क्षमा कर दिया, जाओ, मेरे बाबा लोग कहते थे शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। हमारे यहाँ के राजा क्षमावान रहे हैं, इसलिए तो बड़े बड़े विदेशियों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। हमारे यहाँ के राजा अक्सर क्षमा कर देते हैं। राजा परीक्षित ने भी क्षमा किया। 4 जगह दे दी, जाओ। वो कौन कौन सी जगह है? द्यूतम पाना, स्त्रियासुना। सबसे पहली जगह दी है जुए में कपट के रूप में कलयुग रहेगा। अब भाई कोई जुआ खेलता हो तो वो बिल्कुल बंद कर देना,
क्योंकि कलयुग कपट के रूप में रहता है और जुआ बिना कपट के कोई जीत नहीं सकता। महाराज युधिष्ठिर नहीं जीत पाए तो हम और आपकी क्या औकात है। दूसरी जगह दी है पानम। पानम तो आप जानते ही हैं, पानम मदिरा के मद के रूप में कलयुग रहता है। वैसे मदिरा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मदिरा जो व्यक्ति पी लेता है, जो जीव पी लेता है, वो अपने माता पिता गुरुजन भगवान को भी भूल जाता है। मदिरा के मद के रूप में कलयुग रहता है, इसलिए मदिरा का परित्याग करें। हम लोग भगवान ठाकुर जी को मानने वाले हैं, सनातन धर्म की ओर चलने वाले हैं, इसलिए हमें मदिरा का परित्याग करना है। क्योंकि मदिरा एक ऐसी वस्तु है जिससे हर व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है। ये तो समय का दुरुपयोग है। दूध दही गलियन बिके, मदिरा बिकत दुकान, सीधी पुरुष पैदल चले, वैश्या उड़त विमान, वैश्या उड़त विमान। आज गली गली में दूध बेचने वाला है, और ध्यान देना माताएं सब जानती है, दूध देने वाला आता है तो कई माताएं तो आओ पानी मिला के लाया, ऐसा है वैसा। अच्छा सच बताना हो, पति देव अगर कहीं जाते हो वहां नहीं देखेंगे मिला क्या है। रेट से अगर दुगनी रेट में भी मिले तो भी कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये कलयुग नहीं तो क्या है। लेकिन जो अमृत है, दूध गाय का दूध अमृत है। एक जगह तो हम कथा करने गए, तो ऐसे घूमने के लिए गए थे, तो वहां एक व्यक्ति पी के सामने ही गिर गया। मैंने कहा भैया इतना क्यों? बोले महाराज जी वैसे मैं तो डरता हूं ब्राह्मणों से, लेकिन क्या करूं महाराज, मैंने थोड़ी पी ली। मैंने कहा भैया क्यों पी ली? बोले महाराज इसलिए पी ली कि मुझे गम ज्यादा रहता है। तो मैंने कहा भाई टेंशन तो हमारे जीवन में भी है, ये बड़ी दवाई है। बोले महाराज ऐसी दवाई है, पिए टेंशन खत्म। कितने देर के लिए टेंशन खत्म? बोले महाराज शाम को पीते हैं, सुबह उतर जाते हैं। मैंने कहा ऐसी दवाई से क्या जो बीमारी को जड़ से खत्म ना करे। अब हम बताते हैं जड़ से बीमारी को, टेंशन को खत्म करना है तो ध्यान देना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सांझ ढलते सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, जीवन में कभी टेंशन नहीं आएगी। इसलिए प्रभु नाम की बूटी पियो, प्रभु नाम के साथ में जियो। दूसरी जगह पानम मदिरा के मद के रूप में कलयुग। स्त्रियां सुना पर स्त्री गमन करना, कुत्सित कार्य में कलयुग का वास है। चौथी जगह दी हिंसा करना। अब राजा परीक्षित ने 4 जगह दी हैं। कलयुग ने देखा कि ना तो राजा जुआ खेलते हैं, ना मदिरा पीते हैं, ना परस्त्री गमन करते हैं, ना हिंसा करते हैं। और राज में रहने का क्या मतलब जब राजा पर ही असर ना हो। तो राजा परीक्षित के सामने आज कलयुग खड़ा है और कहने लगा महाराज कोई अच्छी जगह दे दो, ये सब तो गंदी जगह है। तो राजा के मुंह से निकल गया जाओ सोने में तुम्हारा वास है। तो राजा का मुकुट भी सोने का था, तो मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, मस्तक में प्रवेश किया। इसलिए ध्यान देना, सोना जो होता है ना, सोना बड़ी खतरनाक वस्तु है। ज्यादा सोना पास में रखना, ज्यादा सोना पहनना भी स्वास्थ्य के लिए खराब है, लाभप्रद नहीं है। तो जिस घर में सोना रखा है ना, सोना 2 अक्षर है, सोना। जिस घर में सोना रखा है, सोना कहता है जिस घर में मैं हूं उस घर के व्यक्ति को सो ना, सो मत जाना, सुबह मिलने वाला नहीं। पता नहीं कहां के कहां। सोना गिरना भी खराब, सोना मिलना भी खराब। सोने से सावधान।
लेकिन बोली कौन से सोने में कलयुग वास करता है? लेकिन यहाँ तो लिखा है कि भगवान जितने भी धातु हैं उनमें सोना जो है ना, सोने में भगवान रहते हैं, नारायण रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं। तो फिर कलयुग कैसे आया? सोने के भी दो प्रारूप हैं। जो सोना पाप से कमाया गया है, किसी का गला काट करके चोरी करके जो सोना कमाया हुआ है उसमें कलयुग का वास है, और जो मेहनत करके सोना कमाया हुआ है उसमें भगवान का वास है, भक्त वत्सल भगवान। तो राजा परीक्षित का जो मुकुट था ना, वो ईमानदारी का नहीं था, वो बेईमानी का था, इसीलिए तो उसमें कलयुग ने प्रवेश किया। ये मुकुट किसका था? वर्णन होता है, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं भागवत में। ये मुकुट किसका था? बोले ये मुकुट जरासंध का था। जो भगवान कृष्ण गए हैं और भीमसेन को लेकर के जरासंध का उद्धार करवा के मुकुट लेकर के आए, वही मुकुट है। सुदूर जंगल में राजा गए हैं, जाकर के राजा एक आश्रम पर पहुंचे जहां उन्होंने जल की याचना की, मुझे जल पिलाओ। लेकिन राजा रोज तो जाते थे, संतों की सेवा करते थे। लेकिन आज राजा गए हैं, जाकर के संत से जल की याचना की है। संत का मन तो भगवान से जुड़ा हुआ था, उनको पता नहीं कौन आया है। तो श्री समीक ऋषि, उनका मन तो अंतर्ध्यान मन से भगवान के चरणों में जुड़ा हुआ है। जाकर के राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज मैं राजा परीक्षित हूं, मुझे जल